ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है ना। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड कैसे होते हैं? आपके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होने का रीजन क्या है? देखो, एक तो मल्टीपल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो इस रीजन की वजह से जो कार्बन होता है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियोफाइल जाके इस पर अटैक करता है, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसी रीजन की वजह से आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बन कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। बताओ, इस पॉइंट में कहीं डाउट है तो बताओ। अच्छा, दो टाइप के मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है, या ऐसे बोलो कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, मतलब मीडियम क्या है इसमें? मीडियम है इसमें बेसिक। तो बेसिक मीडियम है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, ठीक है। तब आप रिएक्शन करा रहे हो तो क्या करता है? तो सीधा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग है क्योंकि, तो सीधा कार्बन पे जाके अटैच हो जाता है ना। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और बाद में फिर इसको आप प्रोटोनेट करा सकते हो, है ना। ऊपर माइनस है तो बेसिक नेचर का है ना। तो मीडियम से या एक्सटर्नल किसी सोर्स से आप लोग क्या करा सकते हो? इसमें प्रोटोनेशन करा सकते हो, ठीक है। आरडीएस इस स्टेप में यही फर्स्ट स्टेप होता है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, है ना, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफाइल एडिशन भी बोलते हैं। तो आरडीएस स्टेप इसमें पहला वाला स्टेप है, मतलब सबसे टिपिकल स्टेप, सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप, है ना, सबसे स्लोएस्ट स्टेप यही होता है। तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसी स्टेप पर रेट डिटरमाइन की जाती है आपकी, है ना। और रेट देखा गया तो कितना आया था आपका? कार्बनिक कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन की पावर 1, दोनों पे डिपेंड करता है ना, उनकी पावर 1 पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसका ग्राफ भी हम लोगों ने प्लॉट कर लिया था। तो फर्स्ट स्टेप आरडीएस है आपका, है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। और आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा फाइनल, टू स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। सब समझ में आ गया, इसमें से तो कोई डाउट नहीं है। सेकंड टाइप का मैकेनिज्म भी देख लिया था, जब वीक टाइप का होता है तो एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं, है ना। तो एक बेसिक मीडियम का मैकेनिज्म हो गया, एक एसिडिक मीडियम का हो गया, है ना। बेसिक मीडियम स्ट्रॉन्ग टाइप का न्यूक्लियोफाइल होता है तो डायरेक्टली रिएक्ट कर जाता है। यहाँ पे एसिडिक मीडियम है तो न्यूक्लियोफाइल जब वीक होता है तभी यूज करते हैं इसको। तो एसिडिक मीडियम में सबसे पहले H+ के साथ ही ऑक्सीजन ही रिएक्ट कर लेता है। तो ऑक्सीजन जब अटैच हो जाता है, प्रोटोनेशन कर लेता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप, है ना, क्योंकि अब तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। तो इसके बाद जो वीक टाइप का न्यूक्लियोफाइल है वो भी जाके अटैच हो जाता है इसके ऊपर, है ना। तो वही फाइनली हो तो एडिशन ही रहा है ना। तो दोनों ही एडिशन रिएक्शन है, तो है ना। तो हर केस में देखो, जो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है ना, वही आरडीएस स्टेप है आपके पास, ठीक है। बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। रेट समझ में आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन वही है ना। दोनों ही केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपका? रेट। तो रेट इसके लिए भी क्या लिखोगे आप लोग? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ये कार्बोनिल कंपाउंड की कंसंट्रेशन, इस पर कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे बना देते हैं, इसकी पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 1 के, है ना। ये आरडीएस स्टेप है ना इस पर, ये वाला स्टेप आरडीएस है, तो इस पर डिपेंड करेगा रेट। इस वाले स्टेप पर, सेकंड स्टेप पर रेट डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। तो कार्बनिक कंपाउंड की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 1, समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो बताओ, किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है रेट इसमें? आरडीएस आपको पता लग गया दोनों, बोलो कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर रेट आप डिटरमाइन कर सकते हो, या फिर बोलो कि आरडीएस आपका डिपेंड करता है, या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, बताओ। तो देखो, कौन कौन सी स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही है वो देखा करो आरडीएस में। तो देखो, चलो इस वाली स्टेप को देख लेते हैं। देखो, ये स्टेप आरडीएस है, तो देखो न्यूक्लियोफाइल डिपेंड कर रहा है, मतलब इसमें प्रेजेंट है, और कार्बन ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो एक तो इन दोनों की कंसंट्रेशन, चलो वो हम लोग देख चुके हैं। दूसरा है आपके पास न्यूक्लियोफाइल है इसमें, मतलब न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड करेगा। मतलब ये जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, है ना। कार्बोनिल ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक टाइप का होना चाहिए, है ना। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी और न्यूक्लियोसिटी कंपेयर करना आपको आता है, क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने शुरू में ही, है ना। तो वही क्वेश्चन आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वाले, है ना। चलो तो बस आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। तो
कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री समझ लेते हैं जरा इसका, है ना, क्योंकि मैंने कहा था देखो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो आप पढ़ोगे वो आपको हमेशा काम आएगा, हर टाइप की रिएक्शन में काम आएगा, है ना। तो यहाँ भी आपको स्टीरियो केमिस्ट्री काम आने वाला है, तो थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री समझ लेते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे होते हैं, बोलो, शेप कैसा होता है? क्या स्टार्ट करें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन का, बताओ, बोलो कार्बन का कौन सा? sp2 टाइप का होता है, sp2 टाइप का होता है ना। तो sp2 टाइप का होगा तो प्लेनर होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। है ना, मतलब अगर इसको इस प्लेन में लिखूं मैं, कार्बन ऑक्सीजन, तो एक मैं ऐसे वेज वाला लिख सकता हूँ, इसे परपेंडिकुलर प्लेन में लिख रहा हूँ, और एक डैश पर लिख सकता हूँ, बताओ ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल प्लेनर 120 डिग्री के लगभग बॉन्डिंग, तो डबल बॉन्ड है थोड़ा सा कम हो जाएगा सिंगल सिंगल बॉन्ड वाली में, पर हाँ प्लेनर रहेगा, ये तो पता है आपको, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है ना, न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, इस पर अटैक करना है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल के लिए? दो पॉसिबिलिटी, कौन कौन सी? कहाँ से अटैक कर सकता है? कार्बन पे अटैक करता है, ऊपर सर, हाँ ऊपर बिल्कुल, से देखो ऊपर से, हाँ बिल्कुल ऊपर से अटैक कर सकता है और बिल्कुल ही नीचे से अटैक कर सकता है, क्योंकि दो साइड स्पेस है इसके पास अटैक करने के लिए, बताओ, है ना। तो ऊपर नीचे दोनों पार्ट में जब स्पेस है इसके पास, तो मुझे एक बात बताओ कि दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम होगा कि नहीं होगा, बताओ, अप साइड से अटैक करने का और डाउन साइड से अटैक करने का भी यस सर। होगा ना। तो जब अप साइड से जब ये अटैक करेगा, तो मुझे बताओ कि ये, अगर मान लो सारे डिफरेंट ग्रुप होते, मतलब ऐसा एक कंपाउंड बने जिससे कार्बन से OH वाला ग्रुप भी है, यहाँ वेज वाला ग्रुप भी है, डैश वाला भी, और ये ऊपर से आके अटैच हो जाए, जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो रहा है, ये वाला आपके ग्रुप आके अटैच हो जाए, है ना, और ये हो कायरल, क्योंकि चारों ग्रुप अगर डिफरेंट हो तो बताओ कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं, बोलो, बताओ। एक ऊपर से आके अटैक होगा, जब ये बनेगा, देखो इसमें बताओ, इसमें कोई डाउट है ना। और जब ये न्यूक्लियोफाइल नीचे की साइड से अटैक करेगा, तब कौन बनेगा कॉम्बिनेशन? तब न्यूक्लियोफाइल नीचे की साइड से अटैक हो गया, है ना, ऊपर क्या चला गया, ऊपर आपका OH चला गया, और इधर आपके कौन से आ गए, इधर वेज आ गया, और इधर चला गया डैश। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो। ऐसे बनेंगे ना दोनों, अप साइड और डाउन साइड से अटैक करेगा, तो एक बार अप साइड से अटैक कर गया और एक बार डाउन साइड से अटैक कर गया, तो दो प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं, बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं? इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, बोलो जरा। इनएंशियोमर्स। हाँ, ये दोनों क्या होंगे, इनएंशियोमर्स होंगे। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो बात कर रहा हूँ मैं, जैसे इसको मान लेते हैं कुछ भी, चलो ए भी मान लेते हैं कुछ भी, है ना, ऐसे इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, ग्रुप ए और बी ही थे, ठीक है, ये ए और बी ही थे, तो चारों डिफरेंट ग्रुप है ना अब इसके पास, तो कायरल है ना, और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज भी है, क्यों? क्योंकि एक अप साइड से अटैक कर रहा है और एक डाउन साइड से अटैक कर रहा है, तो एक का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट बनेगा, दूसरे का उसका जस्ट अपोजिट बन जाएगा, तो क्या बोलेंगे दोनों को? एनेंशियोमर्स बोलेंगे। तो बताओ, जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसी भी कार्बोनिल ग्रुप पे, अगर कायरल बनता है, तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, बोलो? दो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, है ना, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन वाले दो प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। बताओ इसमें कहीं कोई डाउट है तो बोलो, बताओ, समझ में आ गया ना इस तरह से बनते हैं। चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, चलो, है ना, समझ में तो आ गया आपको। तो इसको अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, तो देखो, तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना, सो बोथ कॉन्फ़िगरेशन आर फॉर्म्ड, ठीक है, समझ में आ गई बात? कैसे? जैसे आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है ना, ऐसे कर देते हैं इसको, वेज और डैश, ये आर है और ये आर डैश है, प्लेनर तो है ये, है ना। तो क्या अटैक किया आपने, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, दोनों साइड हो सकता है, अप साइड से भी डाउन साइड से भी, है ना।
तो पीछे इस साइड से अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, इधर न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा। तो कार्बन से OH, इधर वेज, इधर डैश। तो देखो अब तो ज्यादा चीज समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। या फिर न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल इधर साइड से अटैक कर सकता है। तो इधर क्या बन जाएगा, इस साइड अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे OH है। बताओ, अब तो समझ में आ रहा है ना। देखो तो क्या बन जाएंगे आपके दो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट डिफरेंट बन जाएंगे। जैसे इस केस में कौन सा बन रहे हैं, इस केस में ये दोनों बन रहे हैं इनेंशियोमर्स। बताओ, कोई डाउट है तो बोलो इसमें। समझ में आ गए, तो याद रखना है इसको ना, इनेंशियोमर्स का फॉर्मेशन होता है। अगर कायरल है तो मतलब ऐसा मत सोचना कि डिफरेंट सेम वाले कोई ग्रुप आ गए तो भी हमेशा इनेंशियोमर्स ही बनेंगे, ऐसा थोड़ी ना है ना। कायरल होगा तब की बात है ये, ठीक है। कायरल नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है ना, सेम ही प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो ये हो गया। अब बताओ मुझे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो कौन कौन से फैक्टर्स थे जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, बोलो। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी हो गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी हो गया, इसके बाद कंसंट्रेशन तो है ये दोनों का, दोनों पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे। और न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रोफिलिसिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं वो आपने पढ़ ही रखा है। मेजर फैक्टर कौन सा होता है, हिंड्रेंस होता है ना, ये सब पॉइंट पता है ना। बोलो, मतलब जो आपका रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिएक्शन। दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये सब पॉइंट्स तो हैं, बोलो बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। ठीक, चलो लिख लो जल्दी से, फिर कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं। अच्छा एक और पॉइंट है, अब आपको पता है कि मेजर फैक्टर होता है हिंड्रेंस। जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन होती है ना, याद रखना मेजर फैक्टर हिंड्रेंस भी होता है। तो हिंड्रेंस का कैसा होगा बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से डिपेंड करेगा हिंड्रेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ, तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना, समझ में आ गया। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है इसमें, कार्बोनिल ग्रुप है ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है कार्बोनिल ग्रुप, तो सीधा इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। और वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। बताओ है कि नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप अटैच होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये सब पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलो लिखो आगे, क्वेश्चन करते हैं फिर। सर हाँ जी बोलिए। सर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाला बताइए ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला बस अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, पता लग जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है पता है ना, हाँ पढ़ा सर। था शुरू में। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप अटैच होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे, उतना ही तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा कि नहीं होगा, हाँ समझ गया सर। हाँ सर। है ना। बस अभी क्वेश्चन और समझ में आ जाएगा, अभी क्वेश्चन करते हैं, है ना। लिख लिया सबने, बोलो।
बताओ आगे चलें। यस सर। ठीक है, चलिए तो हाँ क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है सबसे पहले कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें 4 डिफरेंट डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप्स होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, रेट कंपेयर करना है। तो बताओ कैसे करोगे वो। सब डिफरेंट डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप्स हैं आपके पास, बताओ क्या देखोगे। इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बिल्कुल सही है। तो देखो जनरल ऑर्डर बता देता हूँ। देखो एल्डिहाइड का सबसे ज्यादा होता है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड का सबसे ज्यादा रेट। इसके बाद नॉर्मल कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड, कीटोन्स एल्डिहाइड के बाद आते हैं, याद रखना। और कीटोन्स के बाद भी अगर कोई यहाँ पे एरोमेटिक वाला कोई ग्रुप अटैच है, कीटोन्स में ही पीएच वाला ग्रुप, जैसे बेंजीन वाला ग्रुप, रेजोनेंस वाला कोई ग्रुप अटैच है, क्योंकि आपको पीएच वाला ग्रुप प्लस एम की तरह होता है। ये प्लस एम वाला ग्रुप है ना पीएच, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा, तो उसका सबसे कम हो जाएगा। तो इस तरह से वेरी करता है, जनरल ऑर्डर है। समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आपका देखो कीटोन आएगा, कीटोन में ज्यादा हिंड्रेंस होता है, देख सकते हो आप। तो कीटोन में डोनेटिंग वाले ग्रुप भी ज्यादा होते हैं और हिंड्रेंस भी ज्यादा होता है। एल्डिहाइड में हिंड्रेंस भी कम होता है और डोनेटिंग वाले ग्रुप भी कम होते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक भी ज्यादा होता है। तो दोनों ही रीजन है कि आपके एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आया। चलो इसको आप क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे, है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया। चलो इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं सीधे। देखो क्वेश्चन में क्या आएगा आपके। फर्स्ट है आपके पास CH3COH, सेकंड है आपके पास CH2COH और थर्ड ले लेते हैं प्रोपाइल और फोर्थ ले लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करो, बोलो किसका ऑर्डर आएगा। 1 2 3 4 ऑब्वियस ही बात है ना। 1 2 3 4 क्यों, सब एल्डिहाइड है, पर एल्डिहाइड में जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा आपका, कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हिंड्रेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक इजीली नहीं कर पाएगा ना। जैसे कार्बन से यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है ना, और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो स्पेस कम मिलेगा, देर से रिएक्ट कर पाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है रेट ऑफ रिएक्शन तो कम हो ही जाएगी। ठीक है ना, तो हिंड्रेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। चलो अच्छा, इसी को बहुत सारे तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे मैं इसको इस तरह से लिख दूं, CH3CHO ग्रुप है आपके पास, 3COCH3 EHCOCH3। बताओ क्या ऑर्डर आएगा, बोलो। 1 2 3 बिल्कुल 1 2 3। एल्डिहाइड, कीटोन, और कीटोन में भी प्लस एम, ये पीएच वाला ग्रुप प्लस एम की तरह होगा, तो ज्यादा डोनेट करेगा तो इसके जो डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस को तो कम कर देगा पीएच ग्रुप। बेंजीन है, समझो बेंजीन से अटैच है सीओ ग्रुप, तो बेंजीन का लगेगा प्लस एम, तो बेंजीन लगा रहा है प्लस एम, डोनेट कर रहा है, तो इसका खुद का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर तो कम हो जाएगा ना। समझ में आया नहीं आया, बोलो। यस सर। ठीक है, चलिए अच्छा, तो और क्वेश्चन बताओ। और क्वेश्चन अब क्या बता सकते हो आप मुझे। आप बता सकते हो इस तरह से CH3CH2 एक सेकंड, COH और CH3COCH3। अब बताओ जरा, अब कंपेयर कर सकते हो, 1 बोलो। 2 है ना, देखो कार्बन सेम ही है, 3 कार्बन की कार्बोनिल ग्रुप है भाई, मैं सोचना कि कार्बन अलग है या कुछ है। देखो दोनों में ही 3 कार्बन है, पर फिर भी एल्डिहाइड कैसा होता है, लेस हिंडर्ड होता है, क्योंकि CO वाले ग्रुप पे एक साइड H अटैच है ना, तो एक साइड H अटैच है तो लेस हिंड्रेंस हो गया। यहाँ पे दोनों साइड ही कार्बन कार्बन अटैच है, तो ज्यादा हिंडर्ड होते हैं कीटोन्स, भले नंबर ऑफ कार्बन सेम हो। चलो तो ये भी आप बना सकते हो। अच्छा ये बता दो, CH3CH2 और बोलो इन दोनों में से क्या रेट होगा, बताओ। 1 सेकंड एंड फर्स्ट। सेकेंड नहीं, फर्स्ट वाला।
रेजोनेंस वाले ग्रुप है, ये भी तो प्लस साइन की तरह ही हो गया ग्रुप, एल्कीन वाला ग्रुप। इस CHO ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है ये, तो ये इसको डोनेट कर रहा है तो इसकी खुद की इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो कम कर रहा है ना, क्योंकि CO ग्रुप तो -M वाला ग्रुप होता है, कीटो वाला हाँ ग्रुप सर। तो वहां से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो वैसी बात है इस पे एफिशिएंसी खुद पे कम हो जाएगी ना। समझ में आया? तो कोई भी डोनेटिंग रेजोनेंस वाला कोई ग्रुप अटैच है जो डोनेट कर रहा है CHO ग्रुप को, वो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम ही करता है ना, तो रेट भी कम हो जाएगा। अच्छा, तो फिर आप क्या बताओगे? चलो ये वाला क्वेश्चन बता दो। बोलो क्या ऑर्डर आएगा, बताओ। 2 इज ग्रेटर देन, क्यों? क्योंकि अब CCl3 बहुत स्ट्रॉन्ग -I वाला ग्रुप है ना, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कार्बन पे, तो वैसी बात है रेट ऑफ रिएक्शन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो ऐसे कर सकते हो। चलो एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन बता देते हैं। साइक्लोप्रोपेनॉन और नॉर्मल एसीटोन, देखो दोनों में कार्बन वगैरह सब सेम है, बस एक साइक्लिक है और ओपन है, बताओ किसका रेट ज्यादा होगा? बोलो। सेकेंड। फर्स्ट वाला, फर्स्ट का रेट ज्यादा होगा, क्यों? हिंड्रेंस की क्यों? वजह से। नहीं, हिंड्रेंस तो है ही है, मेन फैक्टर है साइक्लोप्रोपेनॉन में रिंग स्ट्रेन ज्यादा है ना, एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, तो क्या करेगा, जैसे ही इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, इस ये वाला कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? sp3 में। तो देखो sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो गया, तो स्ट्रेन हो गया कम, तो जल्दी से इसका जो टेंडेंसी है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव, जल्दी से न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर ले, अपने स्ट्रेन को कम कर दे। बताओ बात समझ आई है? तो साइक्लोप्रोपेन में मेन रीजन क्या होता है? एंगल स्ट्रेन। ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो बोलो। कर सकते हैं यहाँ तक? चलो इतने लिखो, एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं फिर। So हाँ बोलो। फोर्थ वाला रिपीट कर दीजिए ना। फोर्थ वाले में ऐसा है कि एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप है या कीटो कोई भी ग्रुप हो, अगर वो डबल बॉन्डेड किसी के साथ रेजोनेंस में है, तो डबल बॉन्ड वाला ग्रुप एज अ प्लस एम की तरह एक्ट करने लग जाता है, और अगर ये प्लस एम वाला ग्रुप है तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को तो कम कर रहा है ना, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को तो कम कर रहा है, तो कम कर देगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी को, रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। बोलो। क्लियर है सर। चलिए हो गया कंप्लीट सबका? बताओ कहीं कोई कंफ्यूजन हो किसी को, किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो बोलो। चले आगे। चलिए अच्छा, तो एक क्वेश्चन और बता दो। अब तो देखो काफी सारे मैं जीओसी के क्वेश्चन डाल सकता हूँ, पता है आपको, जैसे एल्डिहाइड लगा दिया, एक बेंजीन लगा दिया मैंने, और अब मैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच करना स्टार्ट कर दूं, जैसे NO2 ग्रुप कर दिया मैंने, जैसे मैंने Cl कर दिया अटैच, है ना, नॉर्मल कुछ अटैच भी नहीं किया, या फिर आप CH3 अटैच कर सकते हो। बताओ, तो देखो बन गए बहुत सारे क्वेश्चन, बस 1 ग्रुप 2 चेंज 3 करते 4 जाओ डिफरेंट डिफरेंट, 1 बहुत 2 सारे क्वेश्चन 3 बना। 4। हाँ तो कैसे कंपेयर करोगे? तो देखो बेंजीन वेंजीन सब बराबर ही है, तो माइनस NO2 है, माइनस है। हाँ, और ये प्लस H डोनेटिंग वाला है, तो सबसे ज्यादा रेट हो जाएगा NO2 का, फिर -I वाले का नॉर्मल, और जो डोनेट कर रहा है, जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है, उसका रेट सबसे कम हो जाएगा। बताओ है कि नहीं? कर सकते ना क्वेश्चन, है ना, और भी डिफरेंट ग्रुप लगाते जाओ, कोई भी ग्रुप लगाते जाओ, साइनाइड लगा दो कहीं भी, है ना, OH लगा सकते हो, प्लस NH2 लगा सकते हो, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो भी आप यूज करना चाहो, है ना, जीओसी में बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं आप लोगों ने, तो सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, हो जाएंगे क्वेश्चन, बोलो। तो एक टाइप के क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं एग्जाम में जो आते हैं, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन आपको कंपेयर करने को दिया जाता है, तो शायद अब आप लोग करना लोगे इन टाइप के क्वेश्चंस को, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं रिएक्शंस की, तो सबसे पहला रिएक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, मैंने आपको बताया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बताओ, क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RMGX। हाँ बिल्कुल, ये कैसा है? ये आपका ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। अच्छा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बताओ, कोई बताएगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होता है? मेटल कार्बन का मेटल कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है। अच्छा, RCOONA ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्या बताओ? नो सर। नो नहीं सर। है ना, बिल्कुल नहीं है ना। और क्यों? क्योंकि सोडियम जो अटैच है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, कार्बन से अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच है, तो इसको ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं बोलेंगे, है ना। जैसे RLI है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक है क्या? यस सर। यस हाँ, यस सर। है ना। RNA ये ऑर्गेनोमेटेलिक है क्या? यस सर। नहीं, सर। हाँ ठीक सर है, है। अरे है। R2ZN बोलो, ऑर्गेनोमेटेलिक है क्या? यस सर। सर। बिल्कुल है। R2 कैडमियम ऑर्गेनोमेटेलिक। यस सर। यस सर। बस देखो, ये सब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक, है ना, जिसमें से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ऐसा मानो कि हर साल क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है इससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कहीं ना कहीं, है ना। मतलब किसी ना किसी चेन रिएक्शन में मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, या किसी के साथ इंटीग्रेटेड मिलेगा क्वेश्चन, पर हर साल कहीं ना कहीं तो आपको जरूर मिलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन, है ना। इतना इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनिक में, फिक्स है एक क्वेश्चन आना तो, ठीक है ना। और हर चैप्टर में इसका रिएक्शन है, पता है आपको। कार्बनिक कंपाउंड से रिएक्शन कर लेता है ये, है ना। हैलाइड्स वाले चैप्टर में इसका रिएक्शन हैलाइड से रिएक्शन कर लेता है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव वाले चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शंस हैं इसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, आप अकॉर्डिंग टू अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो, है ना। एल्कोहल ईथर वाले में भी रिएक्शंस हैं काफी सारे, तो हर एक के साथ हर चैप्टर में आपको रिएक्शन मिलेगा इसके, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, पहले तो अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं इसकी, बाकी रिएक्शन तो बाद में देखेंगे। तो जनरल रिएक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बनिक कंपाउंड से हम लोग रिएक्शन करेंगे किसका? RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में फिर हमें चाहिए होगा कोई ना कोई प्रोटोनेटिंग एजेंट। प्रोटोनेटिंग एजेंट आप वाटर यूज कर सकते हो, या कहीं कहीं बुक वगैरह देखोगे तो आप NH4Cl वगैरह भी दिया रहता है, वो प्रोटोनेटिंग एजेंट की तरह ही काम करते हैं, है ना, H+ देने का काम करते हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग मीडियम है ना, R- स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो बनेगा क्या प्रोडक्ट बताओ, बता सकते हो क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा? आपको पता है R पे है माइनस चार्ज, है ना, क्योंकि और न्यूक्लियोफाइल है R, तो R क्या करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आके अटैक कर जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, मैकेनिज्म तो बाद में लिखेंगे। तो कार्बन कार्बन से अटैच हो गया R, और ऊपर आ गया माइनस, जो बाद में प्रोटोनेट करके OH बन जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट तो आपका ऐसा बन गया है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। मतलब क्या बन गया फाइनल प्रोडक्ट, बोलो क्या ये? अल्कोहल। हाँ अल्कोहल। बिल्कुल, हाँ, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी आप ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराते हो कार्बनिक कंपाउंड से, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, याद रखना। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल भी है ना। चलो अब मैकेनिज्म देख लेते हैं जल्दी से। मैकेनिज्म में क्या है आपके पास? कार्बोनिल ग्रुप है, प्लेनर है ना। RMgX में आपको पता है कि आर आपका न्यूक्लियोफिलिक है, नेगेटिव चार्ज है इस पर, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो कार्बन पे जाके अटैक कर सकता है, ठीक है। और जब कार्बन पे जाके अटैक करेगा तो कार्बन से, अब क्योंकि ऑक्सीजन या जो कार्बन है 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो एक बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे आ जाएगा, और जो R ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ। तो टेट्राहेड्रल बना कि नहीं बना बताओ? sp3 से टेट्राहेड्रल बन जाएगा वो। तो देखो Yes, sir. sp2 था, सॉरी प्लेनर था, तो इससे ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना ही रिएक्शन हो सकता है ग्रिग्नार्ड में, तो और तो कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। पर आपको पता है ये MgX जाके अटैच हो जाएगा कहाँ पे? ऐसा O- से, है ना। कार्बन से अटैच हो गया, ऑक्सीजन से अटैच हो गया MgX, ठीक है। तो ग्रेनाइट के साथ तो बस इतना रिएक्शन हो सकता है। अब आप क्या करोगे आप, क्योंकि आपको अल्कोहल में H भी चाहिए, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? अलग से आपको प्रोटोनेटिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे, कोई भी यूज कर सकते हो, या आप वाटर यूज कर सकते हो, आपको बुक वगैरह में अमोनियम क्लोराइड भी दिया होता है, दोनों ही H+ देने का काम करते हैं। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है वो H+ ले लेगा और OH बना लेगा,
H आ जाएगा बस ओपन माइनस पे, और कुछ नहीं है। तो फाइनल आपका अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो रिएक्शन कौन सा हो गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। ये मैकेनिज्म है इसका, देख लो जल्दी से। हाँ नैन बताओ क्या डाउट है? सर फिर MgX का क्या होगा सर? MgX वाटर के साथ अलग हो जाएगा, MgX और OH अलग हो जाएंगे ऐसे, वाटर यूज करोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा X को भी हटा के, है ना। उससे हमें कोई मतलब नहीं, मैग्नीशियम चला गया, खत्म। चलो देखो जल्दी। हो गया कंप्लीट? Yes, sir. चलिए तो क्वेश्चन बताओ, है ना। अब मैं क्वेश्चन देता जाऊँ आपको। क्वेश्चन है आपके लिए, कोई रिएक्शन है ना, आप ध्यान से समझते हैं ना कैसे क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन आपको दिया गया है HCHO फॉर्मल्डिहाइड के साथ। बताओ क्या बनेगा, बोलो बताओ जल्दी, बोलो बोलो जल्दी बताओ। तो क्या करेगा? CH3CHO। तो नहीं, CH3CHO एल्डिहाइड थोड़ी बनेगा। CHO ग्रुप एल्डिहाइड ऐसा है, ऐसे लिख लिया करो, है ना। और CH3 है माइनस न्यूक्लियोफाइल, ऐसे लिख लिया करो। तो क्या करोगे, अब माइनस को कार्बन पे अटैच कर दोगे और ऑक्सीजन पे माइनस लगा दोगे, तो क्या बनेगा बताओ। तो CH3 तो न्यूक्लियोफाइल, कार्बन CH2 और O पे आ गया माइनस। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। Yes, sir. हाँ सर। ना, मतलब क्या बन गया, ये बन गया CH3 CH2 O माइनस, O माइनस MgBr अटैच है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो एक कितना इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड का, बताओ कितने मोल रिएक्ट करता है, ऐसे बोलो कितना मोल रिएक्ट करता है। 1 मोल कार्बोनिल कंपाउंड है तो ग्रिग्नार्ड का कितना मोल चाहिए? एक। एक ही चाहिए ना, है कि नहीं। एक ही बात तो रिएक्शन होती है बस, केवल, और तो होती नहीं है। अगर एक्सेस में भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्रिग्नार्ड का, है कि नहीं। तो एक ही मोल रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड, बस 1 मोल एल्डिहाइड या कीटोन के साथ 1 मोल रिएक्ट करता है। अच्छा, फाइनल स्टेप क्या होगा, क्योंकि एल्कोहल बनाना है तो या तो वाटर यूज कर दो, या फिर मैंने आपको बताया था अमोनियम क्लोराइड डाल दो इसमें। तो क्या होगा, अब ये क्या कर लेगा, OH बना लेगा, बन गया आपके पास एल्कोहल। क्या दिक्कत है बताओ, नहीं कर सकते ऐसा क्वेश्चन, बोलो। और कौन सा डिग्री अल्कोहल बना है बताओ, डिग्री ऑफ अल्कोहल कौन सा है? 3 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल है क्या? 1 degree, sir. 1 डिग्री अल्कोहल है, तो फिर तो 1 डिग्री अल्कोहल है। डिग्री ऑफ अल्कोहल याद है ना, सब भूल गए अभी। डिग्री ऑफ अल्कोहल भी कार्बन की डिग्री डिपेंड करता है, ठीक है। तो हाँ बोलो क्या कह रहे हो, किसी और को डाउट था, किसको डाउट था अभी? सर वो फर्स्ट स्टेप रिपीट कीजिए ना रिएक्शन की। फर्स्ट स्टेप ऐसा है, देखो कोई भी ग्रिग्नार्ड हो तो ऐसे लिख दिया करो, ग्रिग्नार्ड को मानो न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज के साथ,
है ना। तो कार्बोनिल ग्रुप आपको पता है ऐसा है फॉर्मेल्डिहाइड, तो क्या होगा, ये जो आपके पास CH3 माइनस है वो कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा, है ना, और जो डबल बॉन्ड है वो टूट ऑक्सीजन पे आ जाएगा ब्रेक होके, कि कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या बन गया देख लो, तो CH3 अटैच हो गया कार्बन के साथ, ये H2 और O पे आ गया माइनस। बोलो, बात समझ में नहीं आया, बताओ। हाँ सर, अभी क्लियर है। ठीक है, बस हमेशा ऐसे करना है आपको, है ना, हर बार यही करना है, जब भी न्यूक्लियोफाइल के साथ ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आएगा तो यही करोगे आप। जैसे सेकंड क्वेश्चन, CH3COH फॉर एसिटाल्डिहाइड है आपके पास, इसका रिएक्शन करना है, फर्स्ट स्टेप में है PH MgBr, है ना, और सेकंड स्टेप में वही NH4Cl प्रोटोनेटिंग एजेंट या वाटर जो भी आ गया। तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो बताओ जल्दी। बना सकते हो, बताओ बताओ जल्दी बताओ। पीएच माइनस है ना, पीएच बेंजीन माइनस, ये बेंजीन से अटैच है तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, वो जाके अटैक कर जाएगा, वो न्यूक्लियोफाइल है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, तो CH3 CHO पे आ गया माइनस और इससे अटैच हो गया पीएच। बताओ इसमें कोई डाउट है, बोलो। बन गया फर्स्ट स्टेप, है ना, सही है ना फर्स्ट स्टेप, तो पीएच ही तो अटैच करना है आपको। और सेकंड स्टेप में क्या करोगे, एच आ जाएगा तो ऑक्सीजन वाले पे आप क्या कर दोगे, ऑक्सीजन पे ये जो नेगेटिव चार्ज को हटा के यहाँ पे H लगा दो बस, तो बन गया अल्कोहल। बताओ, कर सकते हो, बताओ कौन सा डिग्री अल्कोहल बना है, बोलो। 2 डिग्री। डिग्री ऑफ 2 डिग्री, इस बार 2 डिग्री बना है, तो देख लेना है ना कौन सा अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कर सकते हो क्वेश्चन। चलो अब जल्दी से बनाना स्टार्ट करो, खुद से बनाते जाओ, मैं आपको देता जाता हूँ। ये आपके पास एसीटोन है, एसीटोन से रिएक्शन है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और सेकंड वही H2O। ठीक है, बनाते हो जल्दी, क्या बनता जाएगा। सर हाँ जी बोलिए। सर थर्ड वाले में 3 डिग्री अल्कोहल ना। हाँ बिल्कुल, है ना, तो क्या होगा, ET पे माइनस है, ये कार्बन पे आके अटैक करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, कार्बन से CH3 है ये, इधर इथाइल वाला ग्रुप आके अटैच हो गया, O पे आ गया माइनस, हो गया फर्स्ट काम। अब जैसे ही आप वाटर डालोगे तो वाटर क्या कर देगा, अल्कोहल बना लेगा, H आ जाएगा बस ऑक्सीजन पे। तो कौन सा डिग्री अल्कोहल बन गया इस बार, 3 डिग्री। तो समझ सकते हो आप लोग ना। अच्छा, कीटोन से आपके कौन से बनते हैं, देखो कीटोन से आपके हमेशा 3 डिग्री बनेंगे, कीटोन्स आप जब भी यूज करोगे तो हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड में आपको देखना हो, फॉर्मल्डिहाइड है तो 1 डिग्री, और बाकी कोई एल्डिहाइड होगा तो हमेशा 2 डिग्री बनेगा, फिक्स ये सब चीजें ज्यादा, है ना, देख सकते हो कुछ। चलो फोर्थ में बताओ क्या बनेगा, तो फोर्थ में क्या आंसर आएगा, बोलो। फिनाइल अटैच होगा सर। हाँ, पीएच अटैच हो जाएगा इस वाले कार्बन पे, है ना, जो भी कार्बोनिल वाला ग्रुप है, तो क्या बनेगा, तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और पीएच ऐसा बन जाएगा।
ठीक है। और जब प्रोटोनेशन करा दोगे तो माइनस चार्ज की जगह पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो फिफ्थ बताओ, फिफ्थ में क्या आएगा, बोलो। CH3CHOH तो इथाइल पर माइनस है, अटैक करेगा कार्बन पे और अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 कार्बन से H O माइनस और यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैच हो गया। और जब H2 डाल दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो एल्कोहल बन जाएगा। कौन सा डिग्री एल्कोहल बना है बताओ, 2 डिग्री है ना, बता दोगे। तो डिग्री ऑफ एल्कोहल तो पूछ बताना था आपको। अच्छा, अब मुझे बताओ कि फिफ्थ में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, बताओ। दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्यों, क्योंकि कायरल कार्बन जनरेट हो गया, देखो कायरल कार्बन है ना, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, बोलो क्या बोलोगे इस प्रोडक्ट को, रेसेमिक मिक्सचर। बिल्कुल, ये बनेगा आपका रेसिमिक मिक्सचर। ऐसे बनता है रेसिमिक मिक्सचर, है ना, कि इक्वल अमाउंट में आपकी डेक्स्ट्रो भी बनेंगे और 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो, तो ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन कैसा हो जाएगा इस सॉल्यूशन का, 0, मतलब रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। इक्वल अमाउंट में दोनों फॉर्म बनेंगी, डेक्स्ट्रो भी और लीवो भी। इनिशियोमेरिक पेयर का फॉर्मेशन होगा, जो भी पूछा जाए आपसे, इनिशियोमेरिक पेयर होए तो इनिशियोमेरिक पेयर आंसर दे देना, रेसिमिक मिक्सचर तो होता ही है ना। इसी तरह से सेकंड वाला भी देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले क्वेश्चन में भी कार्बन कायरल है, दिख रहा है ना। हाँ सर। तो यहाँ भी क्या बन जाएंगे आपके, वही इनेंशियोमेरिक पेयर बन जाएगा, डेक्स्ट्रो प्लस लीवो, दो फॉर्म बन जाएंगे आपके, दो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो याद रखना है। चलो लिख लो जल्दी से, आगे चलते हैं फिर। हो गए क्वेश्चन, चलो तो ये क्वेश्चन बताओ, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। आपके पास है CHO ग्रुप HTCH3 और रिएक्शन आपने कर दिया है इसका PHMBBr के साथ फर्स्ट, और फिर प्रोटोनेशन के लिए वाटर ले लिया, ठीक है। तो आपके पास बने A+B, ये प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो बताओ A+B में क्या, A और B में क्या रिलेशनशिप है, बोलो बताओ, A और B में क्या रिलेशनशिप आएगी, बोलो जल्दी से। थोड़ा ध्यान से आंसर दो, बना के डायस्टीमर्स बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि देखो जिस कार्बन पे कायरल तो जो दिख रहा है ना आपको अभी रिएक्टेंट में, उस पर तो रिएक्शन हो ही नहीं रही है। इस वाले कार्बन पे कोई रिएक्शन है क्या, नहीं। कोई रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन कहाँ होगी, एल्डिहाइड वाले ग्रुप पे होगी। तो क्या है एल्डिहाइड वाला ग्रुप, ऐसा है ना, COH ऐसा है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, जब तक कोई रिएक्शन से चेंज ना हो जाए। इसमें थोड़ी ना कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, वो तो फिक्स ही रखा है हमें। तो जो pH माइनस जो अटैक करेगा, वो आपका अटैक करेगा किस पे, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे, तो यहाँ अटैच होगा। तो सेकंड वाले कार्बन का तो कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज है। हाँ, अब जब pH अटैक कर सकता है, तो pH के अटैक करने की दो प्रोबेबिलिटी, आगे से भी कर सकता है, पीछे साइड से भी कर सकता है, तो दो कॉन्फ़िगरेशन इस कार्बन पे बन जाएंगे नए,
है ना। तो नई कॉन्फ़िगरेशन बना दो इस कार्बन पे, कौन सा बन जाएगा? तो कार्बन से एक साइड OH, H और PH, एक कॉन्फ़िगरेशन तो ये बन जाएगा। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा OH, H, PH, ये बन जाएगा। सेकंड वाले कार्बन पे तो कॉन्फ़िगरेशन दोनों का पहले से ही सेम था। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। बताओ दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा? बताओ, बता सकते हो? डायस्टीरियो। डायस्टीरियो। हाँ, तो बिल्कुल, तो A एंड B आर क्या है? ये दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो, कर सकते हो क्वेश्चन ऐसे। बताओ कहीं भी कोई डाउट है तो बोलो किसी को। ठीक है, चलो देखो जल्दी से। हो गया कंप्लीट? 1 मिनट सर। चलो देख लो। तो बताओ रिएक्शन समझ में आ रही नहीं आ रही? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यस सर। है ना। ये तो आपका पहला रिएक्शन है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा हो, क्योंकि आपने आज से पहले कभी मैकेनिज्म वगैरह नहीं देखे ऐसे, है ना। सिंपल सिंपल GOC वाले और स्टीरियोआइसोमर वाले क्वेश्चन ही किए हैं आपने, है ना। तो फर्स्ट टाइम है कि आपको ऐसा मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है, पर सब मैकेनिज्म सिंपल दिए हैं ना, ऐसा कोई टिपिकल चीज नहीं है आपके। इसी तरह की, यही सेम तरह की चीजें चलती जाएंगी, इसी तरह की रिएक्शन होंगी, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन जो भी है ना। आगे आपको फिर एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, बस इसी तरह पढ़ते जाना है। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, या तो रेट कंपेयर करने वाले या ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म करने वाले क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते जाएंगे हमेशा। ठीक है, चलो रिमूव करते हैं क्वेश्चन और बताओ, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो, है ना। और क्या क्या बन सकता है? अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि कोई एक्स है, आपको इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, और इसका रिएक्शन मैंने कराया CH3COET के साथ, तो मुझे, है ना, बाद में प्रोटोनेशन कर दिया मैंने, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, और फाइनली मुझे जो प्रोडक्ट मिला वो मिला कुछ ऐसा, OH। बताओ इसका स्ट्रक्चर बताना है आपको, इस एक्स का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, बोलो बताओ, कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है? PHMGBr। हाँ, PHMgClBr कुछ भी हो सकता है, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो एक्स का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो देखो इससे मैच करूँ ना, तो देखो CH3 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, CH3 इथाइल ग्रुप, OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, बस एक PH बेंजीन रिंग है जो इसमें कहीं नहीं है। तो बेंजीन कहाँ से आया होगा? वो वैसी बात है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होगा वो बेंजीन, है ना। तो क्या होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका? ये वाला होगा, है ना। बेंजीन से क्या अटैच है? कुछ भी MgCl MgBr ग्रुप अटैच होगा, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जो रिएक्शन करके ऐसे प्रोडक्ट बना लेगा। सब तो नहीं ऐसा क्वेश्चन भी, कोई भी एक अननोन मिलेगा और प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, CH3MgI, Y के साथ रिएक्शन कराओ और फिर वही प्रोटोनेशन कर दिया आपने, ऊपर भी प्रोटोनेशन किया था, है ना। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो मिला है वो मिला है आपको कुछ ऐसा, बोलो बताओ, Y का स्ट्रक्चर बताओ क्या होगा? बोलो। साइक्लोपेंटेनोन। साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, ये वाला,
अरे कीटो ग्रुप ही तो कहीं लगाओगे, ग्रिग्नार्ड के बाहर कीटो ग्रुप होगा तभी तो रिएक्शन करेगा, एल्कोहल बनेगा, है ना। मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है ना, देखो एक ऐसे दे रखा है इसमें, तो देखो सेम बस आपको ये है, यहाँ पे ये वाला जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप था वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये रहा, यहाँ पे दे रखा है ये रहा, और बाकी का जो भी है वो कहाँ से आया होगा, आपको कीटो वाले इससे कार्बोनिल वाले ग्रुप से आया होगा, तो देख लो, बना लो कार्बोनिल वाले ग्रुप को, बताओ, बोलो कोई डाउट है तो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन और बताओ, एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक्स और वाई दोनों ही नहीं है इस बार, है ना। एक्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वाई आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, इन दोनों का रिएक्शन कराया और फिर प्रोटोनेशन कर दिया, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो आपको दे रखा है CH3CH2 OH CH2PH। तो आपको बताना है, बताओ एक्स और वाई का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, बोलो। वैसे तो 4 ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होता है, ऑब्वियसली बात है, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी, है ना, पर अभी आपको खुद से बताना है, बोलो बताओ जल्दी से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बताओ। बताओ हो गया, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बोलो। तो देखो क्या क्या हो सकता है, सबसे पहला कि ये वाला आपका कीटो हो सकता है और ये आपका ग्रिग्नार्ड हो सकता है, बताओ हो सकता है नहीं हो सकता, बोलो। Yes, sir. है ना, मतलब CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 आपका कीटो है, और PHCH2 MgX जो भी होगा, MgX MgCl MgBr वो आपका ग्रिग्नार्ड होगा, एक कॉम्बिनेशन बन गया, बताओ। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि ये वाला आपका कीटो हो और ये ग्रिग्नार्ड हो, बताओ हो सकता है, मतलब CH3CH2MgX ये ग्रिग्नार्ड हो सकता है, प्लस ये वाला जो ग्रुप है हाँ सर। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2PH ये आपका कीटो हो सकता है, बोलो तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, बताओ है कि नहीं, ठीक है। या फिर आपके पास ये वाला जो पोर्शन है ये वाला कीटो हो और ये CH3 वाला ग्रिग्नार्ड हो, बताओ ये भी तो कॉम्बिनेशन हो सकता है कि केवल CH3MgX आपके पास ग्रिग्नार्ड है। अरे उससे मतलब नहीं है, तो कॉम्बिनेशन पूछ रहा हूँ पॉसिबल, है ना, प्रोडक्ट तो बनेगा ही ना, हिंडेंस हो थोड़ा कम रेट हो जाएगा और क्या, प्रोडक्ट नहीं क्यों नहीं बनेगा, प्रोडक्ट तो बनेगा, रेट ही तो कम होगा, कम बनेगा ना थोड़ा, बताओ। यस तो सर। CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2PH ये हो सकता है, तो ये 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, बोलो बताओ, ये हो सकता है ना। यस सर। तो देखो अब तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है आपको कौन सा ऑप्शन दे रखा है 4 में से, है ना, 3 करेक्ट वाले ऑप्शन भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि अनकरेक्ट वाला पूछ लिया जाए तो 3 करेक्ट हो, एक गलत ऑप्शन हो, तो वही आपको ऑप्शन में देख के बताना होगा जो भी पूछा जाएगा, है ना। कौन सा यही है आपके पास जो बताया है, बताओ कोई डाउट है तो बोलो किसी को, बना सकते हो ऐसे क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड के, बोलो। चलो देखो आगे चलते हैं फिर।
हो गया कंप्लीट? यस सर। चलो सेकंड रिएक्शन, ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन हो गई। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन आपको करानी है, या बेसिकली बोलो हाइड्रोजन साइनाइड से मतलब नहीं है, आपको साइनोहाइड्रिन फॉर्म करना है, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये भी, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से आप लोग रिएक्शन करा दो, किसका? HCN का रिएक्शन करा दो आप, है ना। तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा एक ही कार्बन से OH और CN ग्रुप अटैच, इसी को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। सेम कार्बन से जो OH और CN अटैच होता है ना, इसी कंपाउंड को बोला जाता है साइनोहाइड्रिन। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, समझ में आएगा साइनोहाइड्रिन, है ना। पर देखो HCN के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो ना, तो यील्ड बहुत कम मिलती है आपको, बहुत कम प्रोडक्ट मिलता है, वेरी पुअर यील्ड, है ना। क्यों कम मिलता है? कोई रीजन बताएगा कि प्रोडक्ट इतना कम क्यों बनता है साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन HCN के साथ जब रिएक्शन कराते हो तो? बताओ, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, क्यों कम होता है? क्योंकि HCN आपका वीक एसिड है, बिकॉज HCN इज अ वीक एसिड। तो वीक एसिड है तो H प्लस कम डोनेट करेगा, साइनाइड आयन में कम टूटेगा, आपको CN माइनस आयन कम मिलेंगे इसमें, है ना। और CN माइनस आयन कम मिलेंगे तो रिएक्शन कैसे करेंगे? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप पे तो आपको क्या चाहिए, जैसे आपने CN लिख दिया साइनाइड आयन, तो क्या होना चाहिए? CN माइनस आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे ना इस पर, तो इस कार्बोनिल ग्रुप पे आके अटैक करेंगे CN आयन, तो क्या बन जाएगा? तो वही सेम रिएक्शन, कार्बन से अटैच हो गया CN और O पे आ गया माइनस, वही मैकेनिज्म है, बस R की जगह पे CN आ गया इस बार, है ना। और फाइनली क्या होगा? फाइनली होगा ये कि क्या करेगा ये, O पे माइनस चार्ज है, तो ये खुद ही क्या करेगा, HCN से प्रोटोनेशन कर लेगा, O पे माइनस, ये खुद ही प्रोटोनेटिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है, तो यहीं से H ले लेगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या है फाइनल प्रोडक्ट? कार्बन से CN और OH, तो इसी को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, है ना। अब क्योंकि साइनाइड होता है वीक एसिड, तो H प्लस देगा नहीं, CN माइनस में ज्यादा ब्रेक करेगा नहीं, तो ज्यादा ब्रेक नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा आपका। बताओ बात समझ में आया नहीं आया, बोलो, है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, CN आयन थोड़े से इसमें मिक्स कर दिए जाते हैं HCN के साथ, CN माइनस आयन NaCN वगैरह यूज कर दिया जाता है, थोड़ा सा ये इंक्रीज करने के लिए, है ना। या फिर क्वेश्चन में ऐसा भी मिल सकता है आपको, है ना, याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन होता है, HCN भी दे दिया जाएगा और दूसरा आपसे कह दिया जाएगा कि NaCN और H2SO4 प्रोटोनेटिंग एजेंट के लिए आपको दे दिया, तो देखो अब तो साइनाइड आयन भी है और लास्ट में प्रोटोनेटिंग एजेंट के लिए H2SO4 भी है, तो फिर तो आपका साइनाइड आयन बना ही लोगे, साइनोहाइड्रिन, फिर तो मैकेनिज्म वही सेम है। ठीक है, बताओ समझ में आ गया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो न्यूक्लियोफाइल इस बार क्या है, साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल है, तो जाके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैच हो जाएगा और साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कर लेगा। बाकी सारे पॉइंट मैकेनिज्म के बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट, देख लो जल्दी।
हो गया कंप्लीट? बोलो, आगे चलें? चलो, तो देखो एक छोटा सा पॉइंट और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, बाद में वैसे पढ़ना है आपको, फिर भी यहीं पे ना अलग से ब्रैकेट में डाल के कहीं कॉपी में लिख लेना ना, मेन पार्ट नहीं है वो, कि कहीं भी अगर आपको साइनाइड आयन या मतलब कोई भी साइनाइड बना हुआ है आपके पास, तो इसका आप हाइड्रोलिसिस करा सकते हो। वैसे हम इस टॉपिक को अलग से पूरा कवर करेंगे हाइड्रोलिसिस में, तब मैकेनिज्म वगैरह भी पढ़ेंगे, पर अभी के लिए याद रखना डायरेक्टली कि कभी भी अगर आपको साइनाइड दिया गया है और उसका हाइड्रोलिसिस करने को दिया गया है, तो दो टाइप का हाइड्रोलिसिस होता है। एक होता है पार्शियल, पार्शियल मतलब थोड़ा सा, एक मोल अटैच हो जाएगा बस। तो बहुत पार्शियल करने पे अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है ये साइनाइड। और अगर आप इसको कंप्लीट हाइड्रोलाइज कर दो, है ना, कंप्लीट हाइड्रोलाइज कर दो, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो साइनाइड ब्रेक होके बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। पार्शियल पे अमाइड, और अमाइड का भी अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो साइनाइड और अमाइड दोनों की हाइड्रोलिसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। समझ में आई बात, है ना? इसको शॉर्ट में भी याद रख सकते हो। देखो कार्बन से 3 बॉन्ड है ना नाइट्रोजन के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको बस एक बॉन्ड ब्रेक करते आना और H2 मॉलिक्यूल अटैच करते आना है। तो एक बॉन्ड ब्रेक किया तो HOH अटैच कर दिया, दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हो तो एक OH H कर दिया, फिर तीसरा बॉन्ड ब्रेक किया तो OH H अटैच कर दिया। तो देखो तीनों बॉन्ड जब आपने ब्रेक कर दिया तो कार्बन से क्या बन गया, कार्बन से बन गया OH 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 है, और नाइट्रोजन से क्या आ गया, अमोनिया। तो अमोनिया तो हो गया अब अलग, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, याद करने की बात है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, तो याद रखना है पॉइंट, कहीं भी आपको बीच में अगर कोई रिएक्शन मिल जाता है ना, वैसे तो हाइड्रोलिसिस अलग टॉपिक है पूरा, पर कहीं अगर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो याद रखना है चीज को। चलो, ये अपना मेन पार्ट नहीं था, तो ये ऐसे मैंने अलग बता दिया आपको। हाँ बोलो। सर वो पार्शियल से H+ से कंप्लीट कैसे हो जाता है? वो मैकेनिज्म है पूरा, उसमें अभी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना साइनाइड आपका कंप्लीट हाइड्रोलाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है ना? और कहीं पार्शियल लिखा गया होता है तो अमाइड बनाना है, बाकी अमाइड कहीं नहीं बनाया जाता। अगर सिंपल H+H2 लिखा गया है, मतलब उसका मतलब होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही करना है, तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, जब तक से अलग से ना कहा जाए कि नहीं आप पार्शियली हाइड्रोलिसिस करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। साइनोहाइड्रिन बना रहे थे हम लोग, तो क्या था साइनोहाइड्रिन में, आपके पास था एक एल्डिहाइड, है ना? आप Cn माइनस आयन Cn के साथ आप लोग रिएक्शन कर रहे थे, तो बताओ, बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ बोलो जल्दी। बताओ बताओ जल्दी बताओ। अल्कोहल बनेगा और एक CN अटैच हो जाएगा। हाँ, मतलब Cn माइनस जाके कहाँ अटैच हो जाएगा, जो Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो जाके कार्बन से अटैच होगा, ऑक्सीजन रहेगा माइनस चार्ज, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, कार्बन ऑक्सीजन से माइनस H और Cn अटैच हो गया, और अब बाद में फिर प्रोटोनेशन ले लेगा मीडियम से H लेके, तो यहाँ पे H आ जाएगा। तो ये अल्कोहल, और मतलब इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, एक ही कार्बन से OH और Cn ग्रुप अटैच है। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे बताओ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म? तो दो, क्यों? क्योंकि कायरल बना है, कायरल फॉर्म हुआ है ना, तो कायरल है तो डेक्स्ट्रो भी बनेगा, लिवो भी बनेगा, मतलब इनेंटियोमेरिक पेयर बनेगा, या ऐसा बोलो कि प्रोडक्ट कैसा होगा आपका, रेसिमिक मिक्सचर होगा। बताओ, समझ में आया? तो देखो स्टीरियो आइसोमरिज्म आपको हमेशा काम आएगा, पूरा जितनी भी रिएक्शन है सब ऐसी करनी है आपको, इसलिए बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है ना? पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चाहिए आपको, बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए, और बेसिक तो आपको इतना आता ही है ना? अब तो आपने काफी पढ़ा है, काफी डिटेल में आपने स्टीरियो पढ़ा है, तो इतनी छोटी छोटी चीजें तो बता ही सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोलो, बताओ, ये बताते हैं ना आपको, SCN के साथ ही रिएक्शन करते आना है आपको, बनाते जाओ क्वेश्चन जो मैं देता जाऊं। बनाओ जल्दी, क्या क्या बनेगा सब में।
बताओ क्या बना है सेकंड में? Cn माइनस है, कार्बन पे आके अटैच होगा, है ना? क्या बन जाएगा? तो CH3 कार्बन से Cn अटैच हो गया और यहाँ पे आ गया OH। तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि कायरल तो है ही नहीं, तो सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, है ना? ऑप्टिकल इनएक्टिव वाला प्रोडक्ट है। सेकंड वाले में बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे? थर्ड वाले में बोलो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। 2. 2 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे और रिलेशनशिप क्या होगा दोनों में? डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला जो कायरल कार्बन है HD वाला, उस पर तो कोई रिएक्शन है ही नहीं, है ना? वो तो कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा। तो देखो, जब तक किसी कार्बन पे कोई रिएक्शन ना हो ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन को चेंज मत करना। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको एज इट इज रख देना है आपको, है ना? जब तक इस कार्बन पे कुछ रिएक्शन नहीं होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकता, वो फिक्स है ना? हाँ, फर्स्ट वाले कार्बन पे जब अटैच हुआ है साइनेट, तो इसमें एक नया कॉन्फ़िगरेशन जरूर बन जाएगा, कायरल बनेगा ये। तो क्या लिख सकते हो इसको? तो मैं ऐसे लिख दूं इस कॉन्फ़िगरेशन को, तो OH, H और Cn, या फिर इसका मिरर इमेज बनाने के लिए OH को इधर लिख दो। तो ये दो प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो जाएंगे। इन दोनों में रिलेशनशिप पूछा जाएगा तो आप बता भी दोगे, डायस्टीरियोमर है। चलो बनाओ, वही सेम क्वेश्चन ही है जैसे ग्रिग्नार्ड में किए थे, वही सारे क्वेश्चन आप यहाँ कर सकते हो। बस वहां पे RNGX की जगह पे साइनाइड है लिख देना, बस, और कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो लिख लो वाली स्क्रिप्ट। हो गया कंप्लीट? चलो एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन बताओ, है ना? वैसे तो अभी के लिए तो थोड़ा टिपिकल है, वैसे तो हमें बाद में करना चाहिए था एक क्वेश्चन, पर चलो आप लोग समझ जाओगे, है ना? बताओ, सेम रिएक्शन है, कोई साइनाडाइन की रिएक्शन, SCN की रिएक्शन है, बताओ क्या बनेगा? बता सकते हो? बोलो। तो देखो, अब याद रखना, देखो मैं थोड़ा सा एक अलग सा पॉइंट बता रहा हूँ याद रखने के लिए, क्योंकि बाद में तो आपको पढ़ना है वो, पर काफी बाद में आएगा, तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड के, तो बता देता हूँ कि अगर देखो कार्बोनिल कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है, ऐसे रेजोनेंस में है डबल बॉन्ड के साथ, तो दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसी वाले कार्बन पे अटैक कर सकता है, बिल्कुल सही है। और एक आपको ये भी पता है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में भी है, तो जब रेजोनेंस में रहेगा तो इसका एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी तो बनेगा। बोलो, बताओ। ऐसा माइनस m की तरह, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बन सकता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे भी तो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस वाले कार्बन पे। देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है कि नहीं? बताओ, है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस वाले कार्बन पे भी तो अटैक कर सकता है। बोलो, भाषण में नहीं है? तो दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं? तो देखो, एक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बन रहा है कार्बन पे प्लस चार्ज, उस पर अटैच हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, और एक तो डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे हो सकता है। तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं हमेशा ऐसा, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला केस आता है ना कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो ऐसे दो टाइप के प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, अब किस केस में कौन सा बनता है कैसे पता करोगे? तो देखो वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है मेनली, तो कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है। अगर आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है तो खुद पॉजिटिव बनने का इंतजार करेगा, है ना? मतलब मान लो अगर आपके पास कोई वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, तो वो क्या करेगा? वो
पॉजिटिव बनने का इंतजार करेगा और तब अटैक करेगा। पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो सीधा ही अटैक कर देगा कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर। ऐसी याद रखने वाली बात है। बोलो असल में नहीं आया। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो सीधा एडिशन करते हैं कार्बोनिल ग्रुप पे, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना वो इस टाइप से, है ना, लास्ट वाले पोर्शन पे, यहाँ पे प्लस चार्ज बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले पे, वहां पे जाके अटैच होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आ गया? बताओ कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सर हाँ सर दोनों केस में बस वो क्वांटिटी चेंज होगी, लेकिन प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे ना, वीक और हाँ हाँ स्ट्रॉन्ग। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। स्ट्रॉन्ग में भी दोनों बन सकते हैं, वीक में भी दोनों बन सकते हैं, पर स्ट्रॉन्ग के केस में मेजर वो हो जाता है, ज्यादा वो वाला बन जाता है, फर्स्ट वाला, है ना। और जबकि वीक के केस में जो सेकंड वाला है वो ज्यादा बन जाता है ना। ये अंतर है, बिल्कुल सही। ठीक है, बताओ समझ में आ गया? तो अब सुनो मेरी बात, अब इसको बनाते हैं जल्दी से। तो साइनाइड आयन याद रखना, साइनाइड एक वीक आयन है। साइनाइड कैसा होता है? साइनाइड इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, ऐसे बोलो, वीक आयन मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो हमेशा कहाँ अटैच होगा? तो ये हमेशा अटैच होता है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले पोर्शन पर, है ना। जब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरह से बनता है ना, तो ये जो साइनाइड आयन है ये इस वाले कार्बन पे आके अटैक करता है, क्योंकि वीक है। साइनाइड आयन इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, लिख भी सकते हो, Cn- is a weak nucleophile, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? तो प्रोडक्ट बनेगा CH2 से Cn यहाँ अटैच होगा, CH डबल बॉन्ड CO- CH3। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो, बन जाएगा। और फिर H ले लेगा, प्रोटोनेशन H ले लेगा, ऑक्सीजन, तो H आ जाएगा। अच्छा ये क्या बन गया? इनोल बन गया। अब आपको पता है इनोल की फॉर्म में तो रहेगा नहीं, ये टॉटोमराइज होकर जल्दी से क्या बन जाएगा? ये टॉटोमराइज होकर जल्दी से बन जाएगा कीटो। तो CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो, बोलो कर सकते हो। और इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन, क्योंकि H और जो Cn है वो आपको 1 और 4th पोजीशन पे अटैच है, तो इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन में क्या है? देखो CH2 पे Cn अटैच है और इस वाले ऑक्सीजन से अटैच हो गया H, तो देखो क्या क्या अटैच हुआ, इधर Cn अटैच हुआ और यहाँ पे H अटैच हुआ, ओवरऑल तो यही अटैच हुआ है इस पूरे मॉलिक्यूल पे। तो जो एडिशन हुआ उसको क्या बोल सकते हैं? 1,4, मतलब इसको 1 2 3 4 एटम में मानूं तो एक फर्स्ट एटम पे अटैच हुआ है, एक फोर्थ एटम पे अटैच हुआ है, तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बोला जाता है इसको, है ना। तो साइनाइड आयन एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो जो एडिशन जो करता है वो कौन सा करता है? वो 1,4 एडिशन शो करता है और इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक किसी भी बात में बोलो, कर सकते हो। मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसे भी देता, अगर आपको मान लो ये कीटो है और डबल बॉन्ड रेजोनेंस वाला है, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताओ बोलो क्या बनेगा, बताओ जल्दी। बोलो बोलो सर ओ पे आएगा। एच आ जाएगा, और सर जो हाँ डबल बॉन्ड यहाँ मेटा शिफ्ट हो जाएगा। पोजीशन है वहाँ पे। मेटा नहीं है वो, थर्ड पोजीशन है वो, मतलब ऐसे मान सकते हो कीटो के रेस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन, बाकी तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में तो फोर्थ पोजीशन ही है, ऐसा बन जाएगा। और ये तो पता है ये टॉटोमराइज कर जाएगा, इनोल बनाए तो इनोल तो कीटो ही बन जाएगा वापस से, तो साइनाइड आयन यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन में प्रोडक्ट मिला देखे तो आपको, है ना, कहोगे बीच में कहाँ से अटैच हो गया साइनाइड इस साइड में आके। अब आपको पता लग चुका है कि क्यों अटैच होता है ऐसा, है ना। बस तो साइनाइड आयन कैसा है? वीक न्यूक्लियोफाइल है, सो दैट इट शो 1,4 एडिशन, है ना। तो जितने भी वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना,
वो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड पे जब भी आप उनको अटैच करते हो ना, तो हमेशा ऐसे 1,4 एडिशन ही शो करते हैं वो। समझ में आ गई? जितने वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे साइनाइड जैसे वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल की जब भी रिएक्शन कराई जाती है ना कार्बोनिल कंपाउंड से, ऐसे कॉन्जुगेटेड वाले जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, तो फोर्थ वाली 1,4 एडिशन शो करते हैं, ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, सर वो लास्ट में चलो। टोटोमेरेज हुआ है। हाँ, वो तो टॉटोमेरिज्म है लास्ट वाला, तो इनोल कीटो में कन्वर्ट हो गया, और कुछ नहीं लिखा है, बस लिख लो जल्दी से। So हाँ जी, बोलिए। 1,4 एडिशन क्या होते हैं? 1,4 एडिशन नाम दे दिया है कि कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन पे अटैच हुए हैं, तो 1 और 4 पोजीशन पे अटैच हुए हैं तो उसको 1,4 एडिशन बोल दिया जाता है, बस और कुछ नहीं है ना। ओवरऑल मॉलिक्यूल में H और CN ही अटैच हुए हैं, और पोजीशन क्या है उनकी, एक 1 पर है और एक 4 पर है, वही एटम का रिलेटिव पोजीशन बात कर रहे हैं, इसलिए 1,4 एडिशन बोल देते हैं। ठीक है, लिखिए, बोलो, बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक किसी भी पार्ट में कहीं कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो बोलो। बताओ। तो ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन समझ में आ गई आपको, है ना। साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शन समझ में आ गई, बताओ। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, बस रिएक्शन आगे नहीं बढ़ाते हैं, है ना। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन बता दो जल्दी से, क्विक रिवीजन के लिए। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, C डबल बॉन्ड O SCN के साथ रिएक्शन है, बताओ क्या बनेगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, बोलो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताओ मुझे, बताओ। 2 और रिलेशनशिप क्या होगा, GI जी आई GI होगी। GI बोलो या डैश ट्यूमर बोलो, एक ही बात है ना। कैसे, क्यों, देखो साइनाइड आयन है, साइनाइड आपका अटैच हो सकता है अपर साइड से भी बैक साइड से भी। अच्छा देखो साइक्लिक में कैसे रिप्रेजेंट करोगे साइनाइड आयन को, तो साइनाइड को अगर आप वेज पे लिखते हो, ऊपर साइड से अटैक करता है, तो डैश पे क्या चला जाएगा, OH। पर CH3 तो यहीं रहेगा ना, CH3 पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ा है, CH3 तो वेज पे ही रहेगा, बताओ। या एक हो सकता है कि साइनाइड आयन अगर आपका डैश से अटैच हुआ हो, तो वेज पे आपका OH आ जाएगा, है ना। पर CH3 तो वहीं का वहीं रहेगा, क्यों, CH3 में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब इन दो कंपाउंड में क्या रिलेशनशिप होगा, बताओ क्या बोलोगे इनको, डैश GI ट्यूमर ही तो है। हाँ, डैश ट्यूमर वही मतलब GI है, बताओ, बता सकते हो नहीं बता सकते हो, है ना। अच्छा, जैसे आपने ग्रिग्नार्ड में क्वेश्चन किए थे वैसे यहाँ बता सकते हो, जैसे मैं बोलूं Z है, Z एक कार्बोनिल कंपाउंड है ना। उसका रिएक्शन हमने SCN से कराया, तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो कुछ ऐसा मिला। तो बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा Z का, बोलो बताओ क्या स्ट्रक्चर होगा, बताओ। CH3PH तो जहां पे एक ही कार्बन से जो CN और OH अटैच है वो कार्बोनिल ग्रुप होगा ना, तो ऑब्वियस ही बात है बाकी सबको एज इट इज लिख दो, बाकी सब ग्रुप तो
पीएच इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड OH वाला ग्रुप अटैच, तो उसी पर अटैच होके CN और OH बन गए, और क्या है, बोलो, बात समझ में नहीं आया? कर सकते हो क्वेश्चन ऐसे, है ना? यस सर। चलिए, तो ये हो गए आपके साइनोहाइड्रिन का रिएक्शन कंप्लीट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और साइनोहाइड्रिन 2 रिएक्शन आप लोग आज पढ़ चुके हो, है ना? मेन आपकी इस केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में LAH और SBH और बचा है, 2 रिएक्शन और बची हैं जो आपको इसमें पढ़नी है, पर उसके अलावा 1-2 रिएक्शन और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि वो बाद में पढ़नी होती हैं, तो बाद में पढ़ने से अच्छा साथ में ही पढ़ लेते हैं, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ रहे हैं तो, है कि नहीं? चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।